एक ऐसी संस्था जिसका एकमात्र उद्देश्य है सेवा। एक ऐसी संस्था जो पूरी तरह से सेवा के लिए ही है समर्पित। समय समय पर आयोजित करते हैं नारी हित में कार्यक्रम। महिलाओं को प्रेरित करती है रोजगार के अवसर प्रदान। सभी वर्ग के जरूरतमंद की मदद करना बताया अपना लक्ष्य। नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सेवा और समर्पण संस्था की पूरी टीम। तो आइए इनसे जानते हैं कि सेवा और समर्पण और क्या कुछ कार्य करती है और क्या कुछ इनका मकसद है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ प्रेसिडेंट है सेवा और समर्पण की काजल झा, उनसे जानना चाहूँगी। जैसे कि हम जानते हैं कि सेवा और समर्पण हमेशा से कई तरह के क्षेत्र में जो भी समस्याएँ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले जब आप सेवा और समर्पण नाम रखती थी तो इस नाम को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था? नमस्कार शिल्पा और सिटी लाइव के सारे परिवार को नमस्कार। थैंक यू पहले तो यहाँ बुलाने के लिए। और मैं जैसे बताना चाहूँगी कि हम लोग 3 फ्रेंड हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। हम लोग सेवा और समर्पण से पहले आया कि उसको नाम तो पहले नहीं, पहले आया कि भावना करना कैसे है। तो हम लोग बच्चों की जन्मदिन हो, चाहे घर में कोई अच्छा हो, कोई भी ये हो ओकेज़न हो, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया खाना बांटना, कपड़े बांटना। जब ये सब कुछ होने लगा तो कई लोगों का फ़ोन आया कि काजल, जब आप लोग तीनों कर रही हैं तो क्यों ना उसको एक संस्था बना करके और ऐसा करके कि अथॉरिटी के साथ में काम किया जाए। मकसद वही है, सेवा ही करना। अब क्या हो जाता है कि हम लोग 3 कर रहे थे, अभी हम लोग 30 हैं, फिर 300 हैं, ये बढ़ती चला जा रहा है। हर एक दिन जो है मेंबर्स बढ़ रहे हैं और जिनकी जैसी कैपेसिटी होती है, जो होता है वो चीज़ हम लोग देखते हुए हम लोग इसमें अपना लगन लगे हुए हैं। और सेवा और समर्पण का सिर्फ ये नहीं है कि लेडीज़ को ही ध्यान देना, सभी को ध्यान देना, मगर एक चीज़ के खिलाफ हूँ मैं कि मैं फ्री में खाना नहीं बांटती हूँ, क्योंकि मुझे कोई नहीं पूछता है खाने के लिए। मैंने ये देखा है, मेरा भी जीवन ऐसा गुजरा है जिस समय मुझे बहुत भूख लगी रहती थी और सिर्फ एक पानी के लिए हम इधर से उधर भटकते थे। तो मैंने जीवन में ये सीखा कि आप कार्य करो। यदि मेरे पास कोई आता है, कहता है कि मुझे खाना दे दो, मुझे कुछ करके दो, मेरे पास बहुत काम है, तुम करो। तो मैं कई महिलाओं को बोलती हूँ कि आप अचार बनाओ, आप जो कर सकते हो आप करो, मैं बेचूंगी उसे, उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो हमारा सेवा और समर्पण का ये स्लोगन भी है कि आपको काम मिलेगा, आपको काम मिलेगा। यहाँ पर एक और सदस्य हैं सेवा और समर्पण की, कीर्ति किरण जी, उनसे जानना चाहूँगी। मैम, आपसे जानूँ कि यहाँ पे जो सेवा और समर्पण के बारे में जो बताया काजल जी ने कि हम बहुत सारे काम करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र जो हैं या कौन कौन से कार्य हैं जो अब तक आप लोगों ने किए और क्या कुछ करने के आगे आप लक्ष्य रखती हैं? सबसे पहले धन्यवाद हम लोगों को बुलाने के लिए, हमारे सारे टीम को। मेरी मम्मी जुड़ी हुई है इससे और मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने छोटे तबके के औरतों को आगे बढ़ाया, उनको फाइनेंशियली जो हेल्प कर सकते थे वो हम लोगों ने किया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। फिर कुछ गरीब लोगों का हम लोगों ने जाके हर शनिवार को खिचड़ी बनवाया और उसको बृहद रूप से कोशिश की। फिर बृहद आश्रम गए हम लोग, वहाँ पे जो हमारे से हो सकता था उनका उन जिस चीज़ से वो अभी तक डिप्राइव थे उनको देने की कोशिश की। वो तो मतलब मटेरियल चीज़ तो अलग ही है, बट एक फीलिंग्स, इमोशंस, उनका दुख सुख सुनना, और वो हम लोगों ने टाइम निकाला और ये एक हम लोगों ने नियम बना लिया था, है इनफैक्ट है, कि हर महीने में 1 या 2 दिन जाके उन लोगों से मिलते हैं हम लोग और जो कुछ हो सकता है हम लोग करते हैं। फिर बच्चों का के तब जाए तो जो BPL बच्चे हैं उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो उनका हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया और कोशिश की कि उनको वो हम सब दे सके। और इन्हीं चीज़ों में एक एडिशंस हम लोगों ने किया है कि हर बार हम लोग नारी को सम्मान करते हैं और एज वुमेंस डे वॉज देयर, बट हम लोग कुछ कारणों से नहीं कर पाए, तो इस बार हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों को भी जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, अपने जगह पे हैं, एक्नॉलेज्ड हैं, उनको भी कर रहे हैं उनकी परिस्थितियों से, ताकि लोग समझे जाने उनकी डिफ़िकल्टीज़ और उनसे वो मोटिवेट हों
और उन लोगों को भी कर रहे हैं, उन औरतों को भी कर रहे हैं जो कि अभी तक उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। वो हर जगह से हम लोग ढूंढ के उनको ऊपर ला रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है जो वुमेन को हम लोग उसको सम्मान दे रहे हैं नारी के नाम। सो ये सारे कार्यक्रम हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, तो जैसा कि कीर्ति मैम ने बताया कि सेवा और समर्पण बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स पे, अलग अलग क्षेत्रों पे काम कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स, न सिर्फ ये महिलाओं पर केंद्रित नहीं है बल्कि ये बच्चों पर भी काम कर रहे हैं और जो भी डिप्राइव्ड नज़र आती हैं या जिन्हें मदद की ज़रूरत है उनकी ये मदद करते आ रहे हैं सेवा और समर्पण। और एक बहुत अच्छी चीज़ काजल जी ने यहाँ पर बताई थी जो कि ये कभी भी किसी को मुफ्त में खाना नहीं बांटती। ये आप सबसे भी अपील करना चाहूँगी यहाँ पर कि कभी भी अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप उसको कोई ऐसा काम दे दो जिसके ज़रिए वो, क्योंकि आप खाना एक दिन दे सकते हैं, रोज़ नहीं दे सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि उन्हें कोई रोज़गार दे दिया जाए। यहाँ पे मनीषा सिंह हैं हमारे साथ, सेक्रेटरी हैं सेवा और समर्पण की। आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि मैम ने बताया कि कोई कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं नारी को सम्मानित करने के लिए। ये कार्यक्रम पहले भी कोरोना वॉरियर्स को लेकर आप लोगों ने पहले भी किया है, जब कोरोना वॉरियर्स को सेवा और समर्पण ने सम्मानित किया था। और अब क्योंकि महिला दिवस बीत चुका है लेकिन आप लोग नहीं कर पाए, तो क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, कहाँ होने वाला है और किस तरीके से आप लोगों ने चुना है उन महिलाओं को जिनको आप सम्मानित करने जा रही हैं? ये सेकंड टाइम है महिला दिवस पे, ये दूसरा साल है। पिछले साल भी हम लोग ने किया था और ये दूसरा साल है। तो 8 मार्च को होली था, इस वजह से नहीं कर पाए। अब इस साल, अब इस समय मिला है समय, तो कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं 5 से 10, जैसे कि पेट्रोल पंप में आप लोग ने देखा होगा लड़की लोग पेट्रोल देती हैं, वो लोग हुई, टीचर्स हुई और नर्सेज हुई, जैसे टोकरी बनाने वाली जो महिलाएं होती है, टोकरी बनाती हैं लघु उद्योग से, वो लोग हुई। तो ऐसे ऐसे हम लोग ने कम से कम 7, 8, 10 लेकर के कम से कम 50 से 55, 60 महिलाओं को हम लोग ने सोचा है कि सम्मानित करें। और इससे क्या है कि वो महिलाएं भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और आगे सोचती रहेंगी कि हाँ, मैं उन लोग को थोड़ा हिम्मत मिलेगा। हाँ, और इंस्पायर होगी, हिम्मत होगा कि हाँ, हम अच्छा करें, तभी हम लोग को ये लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। काजल जी, आपसे जान लूँगी यहाँ पे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो आप लोग नारी का सम्मान कर रहे हैं और हर साल इस तरीके की करने की कोशिश है, ये दूसरा साल है लगातार, लेकिन एक ख़्याल आता है मन में कि सेवा और समर्पण जब आपने शुरुआत की तो आखिर वो ख़्याल आपके दिमाग में आया कैसे कि इस तरीके की कोई संस्था का मतलब चयन करना चाहिए या इसको बनाना चाहिए और फिर इस पर काम करना चाहिए? ये ख़्याल कब आया, वो कौन सा पल था? एक तो मैंने आपको बताया कि खुशी के पल जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और दूसरा चीज़ ये है ना कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो मेरा 100 रुपया या मेरा 50 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, बट यही यदि 10 लोग मिल करके बनाते हैं तो वो 500 होता है, वो 1000 रुपया होता है, तो उससे हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो जब ये बात हम अपने फ्रेंड्स से रखे और भी मेंबर्स से रखे तो सब ने कहा कि हाँ ठीक है, चलिए मिल के करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो महिलाएं, जो इंसान अपना समय नहीं दे पा रहा है और कुछ करना चाहता है, वो हमसे संपर्क करें, हमारे साथ जुड़े। ये प्रोग्राम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी शिल्पा। ये प्रोग्राम जब हम लोगों ने सोचा कि इस प्रोग्राम को करना है तो मैंने महिलाओं से ज़्यादा, जी, नारी का सम्मान जो हमारा 1 तारीख को होने जा रहा है, महिलाओं से ज़्यादा बच्चियों को क्या है, जी, बच्चियों से इसलिए क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है। वो शादी करके अपने हस्बैंड के पास जा सकती हैं, बट वो नहीं जाके वो उन्होंने मम्मी पापा का या भाई बहन का घर चलाने का तरीका सोचा। तो इसलिए मैं ज़्यादा, जब हम लोग सर्च कर रहे हैं अभी, तो मैंने ये देखा कि मैं लड़कियों को सम्मानित करूँगी। महिलाएं कहीं ना कहीं, हम लोग जो है ना माइंड मेकअप करके रखे कि यदि 2 पैसा कमाएंगे तो वो हम 1 पैसा सेव करेंगे या अपने बच्चों को देंगे, कहीं ना कहीं वो हमारा ही है। बट जहाँ लड़कियों की बात आती है, जैसा कि आप हैं, आप चाहें तो आप भी शादी करके जा सकती हैं, मगर आपने करियर चुना कि यदि मैं फाइनेंशियली पापा मम्मी को 2 रुपया भी मदद करती हूँ तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो हम लोग के ग्रुप में सभी को बोला गया है कि आप 50% एटलीस्ट लड़कियों को सम्मानित हम लोग करेंगे। और यदि आपके थ्रू, सिटी लाइफ के थ्रू मुझे कहीं से यदि कोई मैसेज आता है कि कोई एक ऐसी बच्ची या कोई एक ऐसी महिलाएं हैं जिसको सम्मानित करना चाहिए, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। प्लीज़, आपसे कांटेक्ट होगा, हमसे कांटेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं चाहूँगी।
जी हाँ, तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि काजल जी यहाँ पे बता रही हैं कि अगर कोई आपके आसपास या क्षेत्र में कहीं पे भी आपको ऐसी कोई लड़की दिखाई देती है या कोई ऐसी महिला दिखाई देती है जो अपने बलबूते कुछ कर रही है और अपने खुद स्ट्रगल करके अपने घर का, परिवार का रोज़ी रोटी चला रही है या फिर कुछ ऐसा कर रही है जो वो सम्मान की हकदार है, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं और काजल जी तक हम उनके नाम पहुँचा देंगे और उस बच्ची का एक तरीके से हम कहें तो वो भी इंस्पायर होगी और क्षेत्र में जो नाम होगा वो होगा ही। आपसे मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे, जैसा कि सेवा और समर्पण इतना सब कुछ कर रहा है, आगे क्या कुछ उद्देश्य रखती हैं या आपकी अपनी क्या सोच है सेवा और समर्पण को लेकर, क्या कुछ करना चाहती हैं? मुझे बहुत खुशी होती है। मैं 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैम के साथ सेवा और समर्पण की संस्था के ग्रुप से। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये उद्देश्य लेके एक इतनी अच्छी मोटिव है कि नारी को एक सम्मान दिया जा रहा है। जो लोग नहीं सोचते हैं कि नारी को भी उठाया जाए, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे कामकाजी महिलाएं हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब अब लोग इतने अच्छे पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आगे नारी को सम्मान के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं, बच्चियों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो आगे आए और उन्हें फैमिली से बाहर निकाल के सम्मान किया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। सेवा और समर्पण आगे और क्या कुछ करने वाला है? आगे अपने सिचुएशन के हिसाब से हर महीने कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रोग्राम होते रहता है, और अगर ऐसा कभी ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कभी गरीब बस्तियों में जाके कपड़े जमा करते हैं, खाना ये करते हैं, जाके बांटते हैं, और ऐसे प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में भी ये करते हैं। आप कैसे जुड़ी, किस ख्याल के साथ जुड़ी, क्या मकसद था आप सेवा और समर्पण के साथ जुड़ने का? मैं कुछ करना चाहती थी तो काजल जी की तरफ से सपोर्ट ये मिला, तो उसी के साथ मैं काजल जी के साथ जुड़ के मैंने आगे बेसिकली आप हाउसवाइफ हैं या कुछ करती हैं? हाउस वाइफ भी हूँ, बिजनेस वूमन। बिजनेस वुमन भी हैं? अच्छा, आप भी बिजनेस वुमन हैं? जी नहीं, मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ और कॉस्ट्यूम मॉडल भी हूँ। बाहर जाती हूँ पिक शूट के लिए। काजल मैम से मुझे फैशन शो में ही हुई थी मुलाकात है, तो उसके बाद से ही मैं मैम से इतनी ज़्यादा प्रोत्साहित हो गई, इंस्पायर हो गई कि मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ रह के मैं कुछ कर सकती हूँ महिलाओं के लिए। तो मैं इनसे जुड़ी रही और 3 सालों का साथ बंधा हुआ है अभी तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके की सोच के साथ आप सभी महिलाएं एकजुट हुई हैं। और इस टीम में और कितने लोग हैं? अभी तक हमारे ग्रुप में 84 है एक्टिव। आपको 30-35 ही दिखेंगे बट 84 हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया से ही नहीं, अमेरिका से एक है, लंदन से एक बहन है और एक अंकल हैं जो कि अफ्रीका में है। बट उनको जब भी मैं मैसेज करती हूँ, टेक्स्ट करती हूँ कि मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कोई बच्चियों की शादी में पैसे देने हैं चाहे कुछ भी, तो उनका तुरंत रिस्पॉन्स आता है और वो तुरंत पैसा भेज देते हैं। सेवा और समर्पण जो कार्य कर रही है, इतने सारे कार्य, तो सवाल सभी के दिमाग में ये उठना लाजमी है कि आखिर इतना सब कुछ काम चंद महिलाएं मिलकर आखिर कर कैसे लेती हैं, तो कैसे संभव हो पाता है? नारी शक्ति माँ दुर्गा। कितनी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि आप सभी के पास अपने अपने काम हैं। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो अपने घर का काम कर रहा है, बावजूद उसके आप समय निकालती हैं, बाहर निकलती हैं, क्षेत्र की में मौजूद महिलाओं के बीच जाती हैं या फिर उन बच्चों के बीच जाती हैं जिनके पास कुछ समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को लाने के बाद फिर आप सिर्फ उस पर बैठती नहीं, उस पर काम करती हैं और उनके समस्याओं का समाधान करती हैं। ये सारी चीज़ जो है ये इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल कार्य है। कैसे संभव हो पाते, कैसे कर पाती हैं आप लोग? आप दोनों से ही जानना चाहूँगी। एक्चुअली शिल्पा आप ये तो है, टीचर भी हैं, हाँ, तो ये बिल्कुल और मैं मुश्किल हो हूँ, जाता है। मैं बिल्कुल हूँ। और चूँकि प्रायोरिटीज़ जो होते हैं वो तो है ही, बट अगर किसी भी चीज़ को आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखोगे तो उसके लिए समय निकल जाता है, वो निकल जाता है। वो कहते हैं ना, निकल जाता है। और वो कहते हैं ना कि अगर आपका विल है, where there is a will there is a way, so we have to take out that way। और जब हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ का बैलेंस करना, वो तो नारी शक्ति एज यू नो, वो बैलेंस हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ बैलेंस्ड वे में हम लोग आगे बढ़े। और साथ साथ जो ये हमारा टीम है, तो कहीं हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मिसाल है। ये टीम वर्क है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर काजल नहीं जा पाई तो मनीषा चली गई या हम चले गए या फिर हमारे अदर मेंबर्स चले गए। सो टीम वर्क, सो हर प्रायोरिटीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये टीम वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। सही कहा गया है कि वुमेन से ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता, और वो उसकी मिसाल यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। सेवा और समर्पण की और भी टीम है, बहुत लंबी फहरिस्त है, और इसमें जो जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, और काम करने के बाद इस तरीके का रिजल्ट हमारे सामने आता है। और 1 तारीख को ये लोग नारी को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसकी बात हमने पहले ही की। अंत में कुछ दर्शकों से आप कहना चाहेंगे सेवा और समर्पण क्या कुछ करने वाला है, या क्या मकसद है, या लोग कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे?
सेवा और समर्पण अभी रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। मैं कई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, जैसे सैनिटरी पैड का काम हो रहा है। हम लोगों ने लास्ट मंथ जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या आप लोग कोई स्किल्स भी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को? कोशिश तो है शिल्पा, मगर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि शुरुआत कहाँ से करें, जैसे कि हम लोग सैनिटरी पैड वगैरह, मनीषा जी खुद जाके गुजरात से, रांची से सैनिटरी पैड लेके आई जो कि विदाउट प्लास्टिक था। वो हम लोग परचेस करके मंगवा करके यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो वो बनाने का एक ये है। दूसरा 2-3 चीज़ें मैं कर रही थी कि जो मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट आता है, मैम मुझे काम चाहिए, मैम मुझे काम चाहिए, मगर उनकी सबसे बड़ी डिमांड रहती है मैं घर से करूँगी। तो मैं इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ। अभी शार्क टैंक पर भी आया था कि वो चटनी बना के, वो जो चम्मच वाला होता है, ये इस चीज़ के लिए आप लोग यदि मुझे हेल्प करें, खास करके सिटी लाइफ के जितने व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उस चीज़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो है वो 8 आने का भी मार्जिन नहीं लगता है उसमें, और वो 5 रुपीज़ में सेल होता है। जब मैं दुकानदार से जाके, जब वो देखा मैंने और उसके बाद 2-4 दुकानदार से मैं जाके मिली, फ़ोटोग्राफ लिया, बात की, टेस्ट किया, तो उनका कहना था कि हम लोग को सिर्फ 60 पैसा बचता है। तो हम ये बात भी रखें कि भैया आपको मैं 2 रुपये दूंगी तब फिर आप बेचोगे, तो हाँ काजल जी क्यों नहीं बेचूंगी। तो ये सारा चीज़ मेरा है, और वो ये मैं 1 अप्रैल को रखने भी वाली हूँ सबके सामने कि इसके लिए जो स्पॉन्सर्स जो हैं, क्योंकि मिल करके करने से ये होता है, हम लोग आज मिलाएंगे 1-2 लाख मिलाए, मगर जब 4 लोग मिलते हैं तो वो ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा इनकम होता है और ज़्यादा लोगों को जॉब मिलता है। तो मेरा पहला अभी जो है वो मेन काम पर ही है कि रोज़गार दिया जाएगा। और दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी शिल्पा कि जो लड़कियां हमारे सम्मानित में आ रही हैं उनको मैं 2 कारणों से बुला रही हूँ। एक तो वो अच्छा कर रही हैं इसलिए, दूसरा उनको कॉन्टैक्ट्स मिलेगा, और मेरे हिसाब से मेरी पूंजी कॉन्टैक्ट्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा और समर्पण की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बहुत बहुत बधाई कि आप सभी इतना अच्छा काम कर रही हैं। यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, कार्य करते रहिए, और जो भी जो बच्चियाँ हैं या नारियाँ हैं उनको न सिर्फ इंस्पायर कीजिए, बल्कि उनको, जैसा आपने कहा कि आप रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्ट्स दिलाने की कोशिश करेंगी, ये एक बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो सेवा और समर्पण की पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ थी और मैंने इनसे बातें करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि किन किन क्षेत्रों में ये लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि इनका मेन मोटिव जो है, मेन मकसद जो है वो यही है कि किस तरीके से लड़कियों को अपलिफ्ट किया जाए, वुमेंस को अपलिफ्ट किया जाए, उन नारियों को अपलिफ्ट किया जाए जो कहने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा पावर होता है, बट वो कहीं ना कहीं अपने पावर को भूल जाती हैं, उन्हें नहीं एहसास होता है कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। तो उन्हें याद दिलाने का काम जो है वो सेवा और समर्पण कर रहा है।